इधर दीपावली से पहले शहरों में बढ़ रही मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद आज सवेरे जयपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने धमाका कर दिया। जी हां, पुलिस ने 3 दिनों तक उन चेन स्नैचर्स की लिस्ट बनाई जो ज्यादातर वारदातों में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आज सुबह उनको जगाना शुरू किया और उनको धकेलते हुए थाने तक ले गए। बाद में उनसे पूछताछ की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। डीसीपी क्राइम अमृता दुहान ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। ऐसा पहली बार रहा जब शहर में हुए इतने बड़े ऑपरेशन की कमान किसी महिला पुलिस अफसर ने संभाली है। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने बताया है कि 3 से 4 दिन पहले ही सभी थाना अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि शुक्रवार को चेन स्नैचर्स के गिरोहों पर छापेमारी की जानी है। ऐसे में उन बदमाशों की सूची बनाई गई जिन पर 2 या उससे ज्यादा केस दर्ज थे। स्नैचिंग के और जो संदिग्ध थे उनको लेकर भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। इस सूची के बाद बुधवार शाम को इसे प्लान किया गया और गुरुवार को जरूरी मैन पावर का बंदोबस्त करके आज सुबह सुबह एक्शन लिया गया है। शहर के 60 से ज्यादा थानों में से 55 बदमाशों को टारगेट किया गया और इनमें से करीब 40 से ज्यादा को उठा लिया गया। उनसे पुलिस के तरीके से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आपको यह भी ध्यान दिला दें कि इस साल अब तक मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग जैसी कई घटनाएं और कई वारदातें हो चुकी हैं और साथ ही चेन स्नैचिंग की तो 107 के करीब वारदातें अब तक सामने आ चुकी हैं। और इस पुलिस के बड़े एक्शन पर और तफसील से और ज्यादा अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अचानक से आज सुबह सुबह पुलिस निकल गई मौके पर और दबिश दी है जगह जगह। क्या कुछ निकल कर आया है? कोई अपडेटेड जानकारी मिल पाई है? देखिए, करीबन 40 से ज्यादा लड़के हैं जिनको उठाया है और उनमें बहुत से लड़कों पे, बहुत से युवकों पर केस दर्ज हैं, अलग अलग स्नैचिंग के और मोबाइल फोन के। अब उनसे जो जो चीजें बरामद की गई है घर से और जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है उनके लिए, उसकी जांच चल रही है और दोपहर 2 बजे के बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कमिश्नर शायद खुद करने वाले हैं। पूरी इसकी प्लानिंग कर ली गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिवाली से पहले इस तरीके का पहली बार जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में एक्शन लिया गया है और इसकी पहली बार इस एक्शन की लीड महिला अफसरों ने संभाली है। आईपीएस जो क्राइम ब्रांच में अमृता दुहान है, जो डीसीपी क्राइम ब्रांच जयपुर हैं, उन्होंने इस एक्शन को लीड किया है और 65 से ज्यादा थानों से, हर थानों से 4 से 5 लोगों का स्टाफ लिया गया है, जिसमें एसआई से लेकर हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं और 10 से ज्यादा आरपीएस इस रेड में शामिल रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जारी है। जी जयंत, इससे पहले भी पुलिस कई बार ऐसे सर्च ऑपरेशन कर चुकी है। पहले भी ऐसी बातें सामने आई थी जब मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चोर गिरोह के ऐसे ठिकानों पर दबिश दी गई। क्या ये चेन स्नैचर्स और मोबाइल स्नैचर्स के ठिकानों पर दबिश का संभवतः ये पहला मामला मान सकते हैं जयपुर में? बिल्कुल, ये इसको पहला मामला माना इसलिए भी जा सकता है क्योंकि 4 से 5 दिन पहले तक जो एक्शन या जो एक लिस्ट तैयार की गई 55 बदमाशों की, उनमें से अधिकतर चेन और मोबाइल स्नैचिंग में लिप्त रहे और उन लोगों की तलाश के लिए इस तरीके का पहली बार एक एक्शन लिया गया। जयपुर शहर की 17 अलग अलग कच्ची बस्तियों समेत कई जो सूने इलाके जहां पर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, वहां से भी इन लोगों का सर्च किया गया और वहां से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया। साथ ही कुछ कॉलोनियों में भी रेड की गई और उन कॉलोनियों से किराए के तौर पर, किराए के रूप में रहने पर कुछ लड़कों को इनमें से पकड़ा गया है जो पहले वारदातों में लिप्त रह चुके हैं। तो 55 लड़के थे, 55 यूं कहे संदिग्ध थे, उनमें से करीबन 42 पकड़े जा चुके हैं और मोबाइल फोन और चेनें बरामद करने की पुलिस प्रयास कर रही है। कुछ चेन और मोबाइल बरामद भी हुए हैं
उनको लेकर पूरी प्रक्रिया है, जिसको पुलिस जो है अब पूरे तरीके से अंजाम दे रही है। जी, जल्द खुलासा होगा पुलिस की तरफ से कि आज की सुबह सुबह से जो कार्रवाई शुरू हुई है उसका क्या कुछ हाल रहा है, क्या कुछ नतीजा निकला है। शुक्रिया फिलहाल के लिए जयंत, आप इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखिए, आपसे अगले बुलेटिन्स में अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मौके की, किस तरह से पुलिस ने आज सुबह सुबह पहुंचकर दबिश दी है कुछ ऐसे संदिग्ध ठिकानों पर जहां पर पुलिस को लगा कि चेन स्नैचर्स, मोबाइल स्नैचर्स रह रहे हैं। एक तरह से हड़कंप की स्थिति भी जाहिर सी बात है बन जाती है जब इस तरह की पुलिस कार्रवाई होती है।